मुगल साम्राज्य का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण और रंगीन अध्यायों में से एक है। यह साम्राज्य 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक विस्तारित था। मुगलों ने भारत में न केवल एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि कला, संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासन के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। यह कहानी अकबर के शासनकाल से शुरू होती है, जो मुगलों के सबसे महान और धर्मनिरपेक्ष शासकों में से एक माने जाते हैं। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और वह केवल 13 वर्ष की आयु में सम्राट बने थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ और भारत में एकता और समृद्धि आई। अकबर ने अपने शासन में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया और दीन-ए-इलाही नामक एक धर्म की शुरुआत की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तत्वों का संगम था। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने शासन किया। जहांगीर के समय में कला और संस्कृति में नया रंग चढ़ा। उसने मुगलों की चित्रकला को निखारा और कई महत्वपूर्ण महलों और इमारतों का निर्माण कराया। लेकिन जहांगीर का शासनकाल विवादों से भी घिरा रहा, खासकर उनके प्रिय मंत्री और संगीन प्रेम संबंधों के कारण। इसके बाद शाहजहां का समय आया, जो मुगलों का सबसे प्रसिद्ध सम्राट माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ, जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल उसकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था और यह मुगलों की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत औरंगजेब के शासनकाल में हुई। औरंगजेब का शासन समय के साथ अत्यधिक कठोर और धार्मिक रूप से संकीर्ण होता गया। उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और अन्य धार्मिक सीमाओं को अपनाया, जो साम्राज्य में असंतोष का कारण बना। औरंगजेब की नीति और उसके द्वारा लगाए गए करों ने जनता में असंतोष पैदा किया और इसके कारण मुगलों का साम्राज्य कमजोर होने लगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ, लेकिन मुगलों द्वारा छोड़ी गई सांस्कृतिक धरोहर आज भी हमारे बीच जीवित है। मुगलों ने भारत में कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनके द्वारा बनवाए गए किले, मस्जिदें और महल आज भी भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह कहानी न केवल सत्ता और संघर्ष की है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति के गहरे प्रभाव की भी गवाही देती है।